कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन से कुछ भी वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी के लिहाज से अकलमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर दो। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे। हाँ। अगर चीन ने हमको, चीन को भी अकल आ गई, उसने पाकिस्तान के रोने पिटने पे हम पे दादागिरी करने की कोशिश की 2020 में गलवान शलवान में, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं? वो भी शक्तिशाली देश है, छोटा मोटा भी नहीं जिसे रौन दूं। तो साहब अब ऐसा है कि हम अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन से कुछ भी वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी के लिहाज से अकलमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर दो। नहीं तो आपको सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा। 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई का लाई तो आप क्या करेंगे? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप को गोदी में बिठाया जाता है और ऐसे ऐसे कर रहे हो तो दूसरे को गुर्र गुर्र करने लगता है। तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप लैपटॉप की तरह, लैपडॉग की तरह जो है इसको पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ भारत से, मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो 20 साल दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नॉर्थन हिमालयाज में वो बना दिया, ये कर दिया। काफी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। कितने काम आए, कितने टाइमली। नहीं होते तो तबाही मच जाती। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है। अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है। और तैयारी में तेजी लाना, यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि इस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या दुश्मन वेट करेगा भैया तैयार होगी नहीं? तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो तैयार, तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप वो देखेगा कि आप तैयार नहीं, आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी। अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना, अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया, आपके जो जैगवार 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ, घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले वो बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या है? ये अंधे हैं हम क्या? हमको देख नहीं रहा? दिख रही है आपको, नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2-2.5 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं उसकी दुम पकड़ूंगा। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा होगा। है? लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए हैं साहब, सुई अटक गई है। रफाल आ रहे हैं, कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, एटैक गन, डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया 350। क्यों? इसका वजन ज्यादा है। अरे कैसे वजन ज्यादा है भाई? लद्दाख में कैसे 18 टन की है, हमको 14 टन की चाहिए थी। है? तो ये क्या कोई मॉडलिंग हो रही है लड़कियों की सुकड़ी पतली लड़की चाहिए?
जनरल बख्शी मोदी सरकार को बार बार वार्न कर रहा है कि जिसने पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब से करीबतर होता जा रहा है। जिसने पाकिस्तान अपना चाह रहा था अपना 5th जनरेशन में अपना वॉर भी कदर टेक्नोलॉजी अब हासिल करने जा रहा है, तो पाकिस्तान ज़रा एशिया का एक तगड़ा पर कदर मुल्क बन जाएगा। ज़रा इंडिया कदर उसके मुकाबले बहुत पीछे रह गया है। ज़रा पिछले साल जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती उसमें पाकिस्तान यानी कि इंडिया को अपना नाके चैलेंज बुआ देते, और ज़रा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा ईमान का जज्बा हो। ज़रा जो भारतीय अपना डरपोक कहते हैं ना, जो फौज है उसके बाद भारतीय जो अपना डरपोक हुकूमत है वो कभी भी अपना पाकिस्तान का अपना मुकाबला नहीं कर सकता। जनरल बख्शी यानी कि बार बार अपना मोदी सरकार को वार्न कर रहा है कि तुम्हारे पास अपना असला कुछ भी नहीं, अगर दोबारा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर होगी तो उन्होंने कहते हैं तुम लोग दांत खट्टे कर देना और भारत अपना तबाह हो जाएगा। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।